शाहजी फरमाते हैं एक दिन मेरे आका ने, रिवायत है उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मोमिनीन हबीबाए हबीबे खुदा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अफीफाए कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिन मेरे सरताज ने काली चादर पहनी, वो जिसे हम क्या कहते हैं जज़ाकल्लाह काली कमली वाला, काली चादर पहनी और चादर ज़ेबे तन करके मेरे सामने आ खड़े हुए और मुझसे पूछने लगे कैफ तरानी या आयशा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। सामने भी तो आयशा थी। अर्ज करने लगी अल्लाह के रसूल चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को और भी उजला कर दिया है। और हद हो गई अहमदपुर वालों, एक दिन तो रूहुल अमीन से भी पूछ लिया, जिब्रील से भी पूछ लिया कैफा वजदतनी, तुम आदम से लेकर मुझ तक हर जमाने के रसूल के पास वही लेकर गए हो, उन सब में मैं कैसा लगा। ये रूहुल अमीन से पूछा, शमाइल में है। रूहुल अमीन ने अर्ज की अल्लाह के रसूल मैंने आदम को अरफात के मैदान में आंसू बहाते देखा, मैंने इब्राहीम को आतश नमरूद में गुलो गुलजार देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे मुस्कुराता देखा, मैंने मूसा को तूर पर रब से बातें करते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकते देखा, मैंने सुलेमान को हवा के दोष पर उड़ते देखा, मैंने दाऊद को नगमा सराई करते देखा, मैंने ईसा को मट्टी से बने हुए परिंदे उड़ाते देखा। लेकिन पैदा करने वाले की कसम है मोहम्मद, आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और अहमदपुर वालों एक जगह पर तो आयशा सैयदा आयशा हद कर गई हैं, फरमाती हैं लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, शम्सुन नासी ततलउ बअदल फजरी व शम्सी तालिउन बअदल इशाई। एक वो सूरज है जो आसमानों के दामन में चमकता है, और एक वो सिराजे मुनीर है जो मेरे हुजरे में रहता है। आसमान के दामन में चमकने वाला सूरज शाम को गुरूब हो जाता है, लेकिन जो सूरज रब ने मेरे हुजरे में चमकाया है वो दिनों को भी तुलू रहता है, रातों को भी तुलू रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बादशाह जी वाह। ये हुस्न जमाल पैगंबर है। अल्लाह का हर नबी, अल्लाह का हर रसूल किसी जिस्मानी ऐब और नक्स में मुब्तला नहीं होता, वो हुस्न जमाल में कामिल होता है, वो हुस्न जमाल में नुक्ता उरूज पर होता है। इसलिए वहां मस्जिद अक्सा में वो सब थे
जो रसूल बनकर आए। तो ईमान लाने का वादा अल्लाह ने पूरा करवाया कि ना करवाया? ईमान का वादा पूरा हुआ। और कहां पूरा हुआ? मस्जिद अक़सा में। ये मेरा पहला कनेक्शन है, मेरा पहला ताल्लुक है मस्जिद अक़सा से, कि मेरे आका यहां नबियों की इमामत के मनसब से सरफराज हुए। ये मेरा पहला। लोग पूछते हैं ना तुम्हारा क्या ताल्लुक है मस्जिद अक़सा से? मैं कस्टोडियन हूं मस्जिद अक़सा का। मैं से मुराद जिसकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, मैं कस्टोडियन हूं, जिम्मेदार हूं, मैं मुतवल्ली हूं। और मेरे दो हरम नहीं हैं, कहते ना हरमैन शरीफ है, मैं यहां इसलाह करता जाऊं। मेरे दो हरम नहीं हैं, मेरे 3 हरम हैं। सबसे पहला हरम है बैतुल्लाह, जहां एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर। मेरा दूसरा हरम है मस्जिद नबवी, जहां एक नमाज का सवाब 50,000। मेरा तीसरा हरम है मस्जिद अक़सा, भूल गए? 1000 के बराबर। कितना? वो मेरा क़िबला दोइम भी है। क्या कहा? क़िबला अव्वल बैतुल्लाह है। ये गलतुल अवाम है, उसे क़िबला अव्वल बोल देते। तारीखी कुरान कह रहा है, तारीखी छोड़, हिस्ट्री को छोड़। कुरान क्या कहता है? इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी। तो क़िबला अव्वल कौन सा हुआ? बैतुल्लाह। उसके बानी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वैसे तो उसकी पीछे भी तारीख है, मलाइका हजरत आदम से, लेकिन चले कुरान की बयान करता है। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद से ले ले, तो क़िबला अव्वल के बानी कौन? इब्राहीम। और मस्जिद अक़सा क़िबला दोइम है, इसके बानी कौन? जी हज़रत दाऊद और सुलेमान, दोनों बाप बेटा रसूल है। इब्तिदा संगे बुनियाद डाला दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और तकमील की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए पूरा करवाया। वो मस्जिद अक़सा है मेरा क़िबला दोइम। तुम पूछते हो मेरा कनेक्शन क्या है मस्जिद अक़सा से? मेरा मस्जिद अक़सा से कनेक्शन ये है कि मेरे आका यहाँ इमामुल अंबिया बने। मेरा मस्जिद अक़सा से कनेक्शन ये कि वो मेरा क़िबला दोइम है। मेरा मस्जिद अक़सा से कनेक्शन ये कि वो मेरा तीसरा हरम है। और मेरा मस्जिद अक़सा से सबसे बड़ा कनेक्शन ये है कि पिछले 1400 सालों में 1300 साल तक वो मेरी मिल्कियत में रहा। 90 साल के लिए सलीबी जंगों के जरिए हमसे गासिबाना तौर पर छीन लिया था ईसाइयों ने। फिर अयूबी आया, जैसे फारूक आया था, जैसे फारूक आया था। ये यहूदी तो ना हमने इनसे लिया ना हमने इनसे छीना। ये कहां से आ गए? ना पहले था इनके पास। कुरान तो कहता ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। मैंने कहा, तस्वीरें देखी मैंने मजलूम शुहदा की, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए। कुचले हुए लाशें थे, जवानों के, बच्चों के, बेआबरू बहनें थीं। मैंने उनके मजालिम देखे, यहां से कनूत नाजला भी पड़ी, उन जालिमों के लिए बद्दुआ भी की। मैं कर भी यही सकता था, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा और अपनी जुबान में हर जगह ये कहता हूं कि तुम भूल गए हो उस ज़र्ब को जो तुम्हारे पुरखों पर खैबर के मैदान में अली ने लगाई थी। वो यहूदी बदबख्त जिस्मो जान का पला हुआ मरहब खैबर के मैदान में आकर कहता था अली किधर है? मैंने सुना है मोहम्मद के लश्कर में कोई अली है। मैं यहूदी मरहब उससे टकराने आया हूं। और अली सामने खड़े थे। ये घोड़े पे था हजरत अली, छोटे से कद के, कमजोर सी जसामत, और है शेर खुदा। सामने खड़े थे। हाँ, शेर खुदा होने के लिए कोई बड़ी जसामत का होना जरूरी नहीं है।
उसामा बिन लादेन को नहीं देखा, कितनी की जसामत थी। मैंने कहा जंग के एक बेटे को नहीं देखा कि कितनी की जसामत थी। मैंने कहा ये बड़ी बड़ी लाशों वाले अक्सर कुछ नहीं कर सकते। अली सामने थे, पैदल थे मैदान में, छोटे कद थे। उसने कहा ये तो कोई बच्चा है। मरहब पुकारा, ऐन अली। हजरत अली ने फरमाया कि तू अली से लड़ सके गलत तेरा अंदाज है। तू है कव्वा कुफ्र का और इस्लाम का वो बाज है। तुझको कुछ फख्र है अपने जिस्म और जान का। तू गीदड़ शैतान का, अली शेर है रहमान का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, अजमत सहाबा, अजमत सहाबा। नारे तकबीर। मरहब गुस्से में आ गया खैबर का यहूदी बदबख्त, तैश में आ गया। अली पहचाना नहीं कि यही अली। बात सुनकर मुश्ताइल हो गया, घोड़े से छलांग लगाई और हो गई कशमकश शुरू मरहब से इस जर्रार की। हो गई कशमकश शुरू मरहब से इस जर्रार की। मुख्तसर से जिस्म वाले हैदरे कर्रार की। मेरे रब ने छोटे तन को ताकत से इतना भर दिया। उठा के मरहब को अली ने फर्श पर पटक दिया। मरहब गिरा पड़ा है चारों शाने चित और अली सीने पे चढ़ बैठा है। मैंने कहा अली वाले सीनों पे चढ़ा करते हैं, सीने पीटा नहीं करते। सीने पे चढ़ गए अली। मरहब हाँप रहा है और हाँपते हुए कहता है कि ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है। ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है। अब मैं समझा तू खुद हैदर कर्रार है। मैंने कहा यहूदी बदबख्तो, तुम अली की ज़र्ब को भूल गए। तुम्हारे पुरखों का क्या हाल किया शेर खुदा ने। एक दानिश्वर था बदबख्त, कहने लगा हार रहे मुसलमान, हार रहे, पिट रहे, बमबारी कर रहा है इसराइल, कुछ नहीं कर सकते, इतने मर रहे हैं। मैंने कहा और कहा कि अली ने तो मरहब को कत्ल किया, अली तो गालिब आ गए थे और तुम मारे जा रहे हो यहूद से। मैंने कहा सुन, मुसलमान की शान ये है कि वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाए, उसे मार दे, वो तब भी कामयाब है अली की तरह। और अगर वो अपने दुश्मन से वक्ती तौर पर मगलूब हो जाए, उसके हाथों शहीद हो जाए, वो तब भी कामयाब है अली के बेटे की तरह। मेरा अली भी फतह नुसरत का निशान है, मेरा हुसैन भी फतह नुसरत का निशान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, करबला के शाह हुसैन। बुलंद आवाज से आवाज है, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन।
करबला के शाह हुसैन। नारे तकबीर। सुनो, एक नजरिया दे रहा हूं अहमदपुर वालों, सिर्फ मेरा खैबर ही फतह का निशान नहीं, बदर ही मेरी फतह का निशान नहीं, करबला भी मेरी फतह का निशान है। सिर्फ खालिद बिन वलीद ही फातेह नहीं, हुसैन इब्न अली भी फातेह है। हमारे यहां जंग में दुश्मन पर गालिब आ जाना कामयाबी का मेयार नहीं है, हमारे यहां तो बस अल्लाह की रास्ते में उतर जाना ही कामयाबी है। वो देखिए ना हुसैन को 10 मुहर्रमुल हराम को जब सूरज निस्फुन नहार पे पहुंचा, दोपहर का वक्त, जिवाल के बाद नवासा रसूल, हैदर का खून, फातिमा की गोद का खेला हुआ इब्ने अली, 18 साला बेटा शहीद करवाने के बाद नन्ना सा अली असगर भी राह खुदा में कटवा देने के बाद सवारी पर बैठकर जब मैदान में उतरा, चेहरे पे मातम के असरात नहीं, हालांकि लाशें पीछे छोड़ के आया, चेहरे पे फतह नुसरत का गुरूर है, फतह नुसरत का नशा है। इसलिए तो शाहनामा इस्लाम जालंधरी कहता है कि जब उतरा ना मैदान में हुसैन, तो फितरत पुकार रही थी कि ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है। ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है। जिस्म है कटा हुआ, अंग अंग छिदा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, लिबास भी फटा हुआ, गर्द से अटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये अली का रूह चैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। कातिल ने तलवार उठाई, हुसैन सवारी से गिरे, सीधे सजदे में जा पड़े। अल्लाहुम्मा तस्लीमन बिक़ज़ाइक व सब्रन अला बलाइक व तस्लीमन लि अमरिक सुब्हान रब्बियल आला। खुदावंदा तेरे फैसलों पर राजी हूं, आजमाइश और मुसीबत की इस घड़ी पर सब्र करता हूं और तेरी तस्बीह करता हूं, तू बुलंदतर है। कहां कही ये बात? सजदे में, सरनगू होकर। मैंने कहा सजदे में सरनगू, नेज़े पे सर बुलंद। सजदे में सरनगू, सजदे में सरनगू, नेज़े पे सर बुलंद। इकरार भी कमाल है, इनकार भी कमाल है। नहीं झुकाया तो यजीद के सामने नहीं झुकाया सर, और झुकाया तो शहादत के लम्हात में अल्लाह की हाकमियत के सामने सजदा रेज हो गए। बज़ाहिर यजीदी लश्कर ने, कूफी मुनाफिकों ने मार डाला, नवासा रसूल को शहीद कर डाला, लेकिन नवासा रसूल जान देकर भी, शहीद होकर भी, सारा घर बार लुटा कर भी नाकाम नहीं हुआ, कामयाब हो गया है। ये बात बहुत तवज्जो तलब है। हम जान देकर भी नहीं हारते, जीतते। दुनिया का उसूल तो ये है ना कि जो जान दे दे वो हार गया। जो हम तो जान देकर भी जीतने वाले हैं। यही करिश्मा है, यही करिश्मा है हक का वासिफ।
यही करामत है करबला की। तवज्जो कीजिएगा, मैं बात खत्म करने लगा हूं बस। अगर ये बात जाया होगी तो मुझे दुख होगा। यही करिश्मा है हक का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद होके हुसैन बाकी। मैं मार दूं तब भी जीता, मैं जान दे दूं तब भी जीता। मेरा अली मरहब को कत्ल करके भी फाते। आखिरी नबी की तुम नुसरत भी करोगे, ईमान भी लाओगे। ईमान कहां लाए? भूल गए? मस्जिद अक्सा में। और नुसरत, मैंने कहा ईमान लाना फर्ज ऐन था, हर नबी हाजिर था, कोई एब्सेंट नहीं था। और नुसरत फर्ज किफाया थी, कोई एक नबी भी पूरा कर दे तो सब की तरफ से हो जाए। इसके लिए अहमदपुर के दोस्तों बड़ा नाजुक जुमला कह रहा हूं, और यह मेरे अकाबिर की पहचान है। सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लतनसुरुन्नाह के ज़िमन में यह बात लिखी कि नुसरत फर्ज किफाया थी, कोई एक नबी भी कर जाए तो सबकी तरफ से हो जाए। रब्बुल आलमीन ने इसके लिए मुंतखब कर लिया 1.25 लाख नबियों और रसूलों में से एक को। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब तक नुसरत का वादा पूरा नहीं करेगा इस पर वफात भी नहीं आएगी, इस पर मौत भी नहीं आएगी, मैं जिंदा आसमानों पर उठा लूंगा। इस्लामी खिलाफत खत्म हो जाएगी, मुसलमानों पर मायूसी के बादल छा जाएंगे। तादाद में कसीर होने के बावजूद सारा आलम कुफर इन पर झपट पड़ेगा। दज्जाल का फितना जाहिर हो जाएगा। उम्मत कसम पुरसी की बेयारो मददगारी के आलम में होगी। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इब्ने मरियम उतर, इब्ने मरियम उतर, वादा पूरा कर, अपने हाथों से दज्जाल को कत्ल करके नुसरत मोहम्मदी का वादा पूरा कर दे। कुरान कहता है वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, और आगे वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। अल्लाह ने नुसरत मोहम्मदी का वादा पूरा करवाने के लिए एक नबी पर वफात ही तारी नहीं की। वो अभी तक जिंदा बैठे हैं। अब कितनी उम्र हो गई उनकी? अभी आज के दिन क्या डेट है? आज 26 अक्टूबर को कितनी उम्र हो गई इब्ने मरियम की? तो कह दीजिए ना साल 2023। ये 2023 का ये ईसवी सन है ना, ये हजरत ईसा की विलादत से शुरू होता है ना। हाँ, आज 2023 साल गुजर गए, वो जिंदा बैठे मुंतजर बैठे हैं इस उम्मत की मदद के लिए। कब हुक्म आए? आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाला आदमी कौन है तो क्या जवाब दो? अभी तक वो लम्हा नहीं आया उन पे। वो तशरीफ लाएंगे। वो जब उठाए गए थे उन्होंने शादी नहीं की थी, मुजर्रद, वो आके शादी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, इस्लाम का गलबा होगा, खिलाफत का वादा पूरा करेंगे, उम्मत की मदद करेंगे। दज्जाल, हाँ तो दज्जाल को कहां कत्ल करेंगे ये भी कभी आपने अहादीस में पढ़ा ही होगा। लुद में। लुद का नया नाम आज की जदीद दुनिया में है तल अबीब। क्या नाम है? ये इसराइल का एयरपोर्ट है।
इस मकाम पर अहादीस के मुताबिक ईसा दज्जाल को कत्ल करे और उम्मत की मदद करेंगे। मैंने कहा अहमद पर वालों, लतुमिनुन्ना में ईमान का वादा भी फलस्तीन की मस्जिद अक्सा में पूरा हुआ, लतनसुरुन्ना में नुसरत का वादा भी तल अबीब में फलस्तीन में पूरा होगा। अब भी मुझसे पूछते हो, मेरा तो शानदार माजी भी फलस्तीन से वाबस्ता है, मेरा तो आने वाला रोशन मुस्तकबल भी फलस्तीन से वाबस्ता है। मुझसे पूछते हो कि फलस्तीन से मेरा क्या ताल्लुक है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि एक आयत पढ़ूंगा, वो भी अभी पूरी नहीं कर सका, अभी पहुंचा हूं मैं लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरुन्ना तक। फिर जिंदगी रही तो काला अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। मेरे मुहतरम नात खान आ गए हैं, अमीन बरादरान माशाअल्लाह पूरे मुल्क में एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं अपनी नात गोई के हवाले से। अल्लाह सोज़ व दर्द में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। तो बस इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करता हूँ। जो कह सका अगर वो दुरुस्त है तो वो मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह कबूल फरमाए। अगर कुछ साहब हुआ, और यकीनन इंसान हुआ होगा, यकीनन इंसान हो, मुझे अपने कामिल होने का कोई दावा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अगर कोई साहब हुआ है, कोई फिक्री गलती हुई है, कोई इज्तिहादी खता हुई है, उस पर अल्लाह से माफ़ी का खास्तगार हूँ, वो मुझे माफ़ फरमाए। वो मेरे नफ्स की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे खतीब पाकिस्तान वाइज़ खुश इल्हान सैयद हिफ्ज़ुर रहमान अदीम साहब। माशा